जय हिंद फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप सब लोग जो है वो खुशहाल होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन देखते हैं। और आज का मोटिवेशन है, ज़िंदगी यूं ही सितम हो गई। दोस्तों आज का जो मोटिवेशन है वो थोड़ा प्यार भरा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग थोड़ा समझ जाएंगे। ठीक है। ज़िंदगी यूं हमारी सितम हो गई, खुशी न जाने कहाँ दफन हो गई, खुशी न जाने कहाँ दफन हो गई। लिखी खुदा ने सबके हिस्से में मोहब्बत, लिखी खुदा ने सबके हिस्से में मोहब्बत। मेरी बारी आई तो शाही ख़त्म हो गई, मेरी बारी आ गई तो शाही ख़त्म हो गई। तो चलिए दोस्तों आज का मोटिवेशन हमने देखा है जो कि थोड़ा प्यार भरा था। तो चलिए आज के जो सवाल है उसको देखने की हम कोशिश करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। और आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि अगर आप में से कोई न्यू व्यूअर्स हमारे इस चैनल पे है तो आप ज़रूर सपोर्ट करना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। ठीक है। तो चलिए आज के जो सवाल है जो जनरल बेसिक साइंस के उसे देखने की हम कोशिश करते हैं। सवाल है जो कि साइंस बेसिक से रिलेटेड है दोस्तों, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही तसल्ली से जो है इस वीडियो को देखेंगे। और जो भी सवाल इस वीडियो में कवर किए जाएंगे वो जो मैं चाहूँगा उसे आप हमेशा के लिए याद रखेंगे, कभी भूले नहीं। ठीक है दोस्तों। मेरा उद्देश्य यही है कि अगर आप एक बार इस वीडियो को देखेंगे और एक बार इस जो सवाल इस वीडियो में हम कवर करेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद ये सवाल मैं चाहूँगा कि आप लोग कभी भूले ना, क्योंकि यही सवाल है जो आपके हर किसी के एग्ज़ाम में जो है वो बेसिक साइंस के बन सकते हैं दोस्तों। ठीक है। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं। और आज का पहला सवाल है, टमाटर के क्या कह सकते हैं हम, जो हमारे टमाटर होते हैं दोस्तों, टोमेटो, तो टोमेटो के जो सॉस उससे बनाया जाता है उस सॉस में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है। तो इस सवाल के जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन क्रमांक ए साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन क्रमांक बी ऑक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन क्रमांक सी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन क्रमांक डी एसिटिक अम्ल। तो दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक बी, यानी कि ऑक्सैलिक नाम का जो अम्ल है जो हमारे टमाटर के सॉस में पाया जाता है। जो हम टमाटर का जो सॉस है हम ज़्यादातर बेकरी प्रोडक्ट खाने के लिए हम यूज़ करते हैं दोस्तों। ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आज का सवाल था। और आज का जो अगला सवाल है वो है, एक जीवाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। क्या दोस्तों आप बता पाएंगे कि हम इंसानों में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स कितने होते हैं। इससे पहले लेक्चर अगर आपने देखा नहीं है तो उसको इस लेक्चर को देखिए। उस लेक्चर में जो है हमने जो इंसानों में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, उसकी पेयर्स कितनी होती है, या वो जो टाइप होते हैं क्रोमोसोम्स एक्स वाई जो है वो मेल में पाए जाते हैं और एक्स एक्स जो है वो फीमेल में पाए जाते हैं। तो इस सभी के बारे में जानकारी जो है इसके पहले अगले वीडियो में जो है हमने दे दी है। तो मैं चाहूँगा अगर उसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें दोस्तों। ठीक है। तो चलिए ये जो सवाल है इसको देखने की कोशिश करते हैं फिर से। एक जीवाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो इस सवाल के जो ऑप्शन थे, ऑप्शन क्रमांक एक, ऑप्शन क्रमांक बी दो, ऑप्शन क्रमांक सी एक भी नहीं, ऑप्शन क्रमांक डी कई हो सकते हैं। तो दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक एक, यानी कि एक जीवाणु में क्रोमोसोम की संख्या एक होती है दोस्तों। ठीक है। तो चलिए इस तरह से जो है अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है, मेंढक में निम्नलिखित में से किस प्रकार का निषेचन होता है। यानी कि जो उनके भ्रूण से जो बच्चा पैदा होता है, जो बाहर निकलता है, वो का मतलब जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस कहाँ पे होती है, बाहर होती है, पानी में होती है, या अंत में यानी कि या ह्यूमन के जैसे जैसे पेट के अंदर होती है, कैसे होती है, उसके बारे में पूछा गया सवाल है दोस्तों ये। ठीक है। तो इस सवाल के जो ऑप्शन थे, ऑप्शन क्रमांक एक ए बाह्य, ऑप्शन क्रमांक बी अंत यानी कि इनर साइड, ऑप्शन क्रमांक सी अंत ये बाह्य दोनों, ऑप्शन क्रमांक डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक ए, यानी कि जो हमारे मेंढक यानी कि जिसे हम फ्रॉक कहते हैं, फ्रॉक का जो निषेचन होता है दोस्तों, जो फर्टिलाइजेशन हम बोलते हैं, तो वो जो है वो बाह्य प्रकार का निषेचन होता है दोस्तों। ठीक है। तो चलिए आज का जो अगला सवाल है हम उसे देखने की कोशिश करते हैं। और आज का जो अगला सवाल है वो है,
भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? भ्रूण यानी कि जो हमारे हमारे जो फीमेल्स होते हैं उसके उनके जो पेट में उनके बच्चा होता है 9 साल का, मतलब सॉरी 9 महीने का जो बच्चा होता है, 9 महीने तक जो है उसे जो अन्न की ज़रूरत होती है वो कहाँ से पूरी होती है? वो तो माँ से ही पूरी होती है। लेकिन ऐसा एक स्पेसिफ़िक ऑर्गन होता है माँ के पेट के अंदर जिसे जिसे जो है उस भ्रूण यानी कि जो बच्चा है उस बच्चे को जो है वो अन्न की सप्लाई यानी कि अन्न का जो है मतलब अन्न जो है उसे मिल जाता है। तो उस ऑर्गन के बारे में पूछा गया सवाल है। तो इस सवाल के जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्रमांक ए माता की धमनियों से, ऑप्शन क्रमांक बी गर्भाशय द्वारा, ऑप्शन क्रमांक सी गर्भनाल द्वारा, ऑप्शन क्रमांक डी एमनियोटिक सेक द्वारा। तो दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक सी यानी कि गर्भनाल द्वारा जो है उस बच्चों को जो है अपनी माँ से अन्न प्राप्त होता है दोस्तों, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इस वीडियो को अच्छी तरह से देख रहे होंगे और अच्छी तरह से देखिए, क्योंकि ये बेसिक साइंस के बेसिक सवाल है जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में बन सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो बेसिक जानकारी है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर इस वीडियो से जो है आपके जो आपका जो नौकरी पाने का जो संघर्ष है उस संघर्ष में अगर इस वीडियो से अगर थोड़ी सी भी मदद मिली है या मिलेगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी मुझे इस चैनल को मदद करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और सिर्फ मुझे सपोर्ट करने के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है जो रक्त में बिलिरुबिन बढ़ जाने से क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो जो रक्त से जो हमारे बिलिरुबिन जो रहता है अगर वो बढ़ जाता है तो क्या होता है? तो इस सवाल के जो ऑप्शन है जॉन्डिस, ऑप्शन क्रमांक बी मलेरिया, ऑप्शन क्रमांक सी टाइफाइड, ऑप्शन क्रमांक डी बेरीज। दोस्तों थोड़ा सा कॉमन सवाल है ये और आपको थोड़ा सा कॉमन साइंस और कॉमन जो आपका आईक्यू है उसे थोड़ा यूज़ करने की ज़रूरत होता है दोस्तों किसी भी सवाल में, ठीक है। जैसे कि इस सवाल में पूछा गया है कि रक्त में बिलिरुबिन बढ़ जाने से क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों जो रेबीज़ नाम का जो डिसीज़ है वो जो है हमें कुत्ता काटने से होता है। तो इसका आंसर ये तो हो नहीं सकता। तो ये कॉमन सेंस है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। और बात रही मलेरिया की, तो मलेरिया के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। मलेरिया अगर ये भी पता नहीं है कि मलेरिया किससे होता है तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि मलेरिया किस वजह से ज़्यादा फैलता है। तो प्लाज्मोडियम वायरस नाम की जो प्लाज्मोडियम वायरस नाम का जो मॉस्किटो होता है, फीमेल मॉस्किटोज़, उससे जो है ये मलेरिया स्प्रेड होता है। तो आपको पता होना चाहिए। तो इससे आपको पता होना चाहिए कि मलेरिया उससे भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारे रक्त में ज़्यादा बढ़ने के कारण होने वाले रोग के बारे में पूछा गया है। तो मलेरिया तो हो नहीं सकता। और रही बात टाइफाइड की, तो टाइफाइड भी नहीं हो सकता दोस्तों। तो रहा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन क्रमांक ए रहेगा। तो इस सवाल का जो राइट आंसर बन सकता है वो है ऑप्शन क्रमांक ए यानी कि जो जॉन्डिस है जो हमारे रक्त में बिलिरुबिन बढ़ जाने से होता है, ठीक है। ऐसे कुछ कॉमन सवाल बहुत सारे होते हैं दोस्तों, इसमें जो है कॉमन हमारा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ऐसे बेसिक सवाल पता है तो आप आपका कॉमन सेंस भी यूज़ कर सकते हो दोस्तों, ठीक है, जैसे कि इस सवाल में लगाया गया है। और आने वाले दिनों में जो है हम ऐसे ही कॉमन सवाल कितने बन सकते हैं एक सवाल से, उसी के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे जो कि एक्सप्लेनेशन के साथ जो वो वीडियोज़ होंगे दोस्तों, ठीक है। आने वाले दिनों में बहुत जल्द एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो आएंगे दोस्तों, ठीक है। अभी जो है हम सिर्फ वन लाइनर सवाल देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इस तरह से जो है अगला सवाल देखते हैं। और जो अगला सवाल है वो है निम्न में से किसे जुड़वा खनिज यानी कि ट्विन मिनरल्स कहा जाता है? तो ट्विन मिनरल्स कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए इस सवाल का आंसर। तो इस सवाल के जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्रमांक ए सोना चांदी को कहा जाता है ट्विन मिनरल्स, या ऑप्शन क्रमांक बी सीसा जत से कहा जाता है ट्विन मिनरल्स, या ऑप्शन क्रमांक सी तांबा या टीन को कहा जाता है, या ऑप्शन क्रमांक डी लोहा और कोयला को जो है वो टीन मेटल कहा जाता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर क्या है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक बी यानी कि सीसा और जस्ता जो है इन दोनों को जो है वो ट्विन मिनरल्स कहा जाता है। ट्विन्स का मतलब हो सकता है दो, तो मिनरल्स का मतलब हुआ खनिज। तो जुड़वा खनिज यानी कि जो एक दूसरे से संलग्नित हो या एक दूसरे जैसे हो, ऐसे जो खनिज है वो है सीसा और जस्ट जो है वो ट्विन्स मटेरियल जिन्हें कहा जाता है दोस्तों, ठीक है।
तो ऐसे कुछ बेसिक सवाल है दोस्तों जो साइंस से रिलेटेड है, जो बेसिक साइंस के है, जो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल देखने से पहले जो हमने अभी तक जो सवाल देखे उसको थोड़ा रिकैप करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। थोड़ा मैं फास्ट मोड में जो है उसको पढ़ के आपको आंसर बता के आगे चलूँगा, ठीक है। तो जो रिकैप करने के जो सवाल है वो है, रक्त में बिलिरुबिन बढ़ जाने से जो है जॉन्डिस बढ़ जाता है दोस्तों। और रही बात भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है, तो माँ की गर्भाशय नाल द्वारा जो है वो भ्रूण को भोजन प्राप्त होता है दोस्तों, ठीक है। और जो मेंढक में जो निषेचन यानी कि मेंढक में निम्नलिखित में से किस प्रकार का निषेचन होता है, तो वो है बाह्य प्रकार का जो है वो मेंढक में निषेचन पाया जाता है दोस्तों। और जो एक जीवाणु में क्रोमोसोम की संख्या एक ही होती है दोस्तों। तो टमाटर के सॉस में पाया जाने वाला जो अम्ल है वो है ऑक्जेलिक अम्ल, जो आपको पता होना चाहिए, जो हम ज़्यादातर बेकरी प्रोडक्ट खाने में यूज करते हैं। मांसपेशियों में किस अम्ल का एकत्रित होने से जो है वो थकावट आ जाती है दोस्तों। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है लैक्टिक अम्ल जो है वो है बढ़ जाने से जो है वो हमारे शरीर में जो है वो थकावट का कारण बन जाता है दोस्तों, ठीक है। तो जो विषाणु क्या है, तो इस सवाल के जो ये जो सवाल है दोस्तों हमने कल देखे, तो विषाणु जो है वो अकोशीय है, ये आपको पता होना चाहिए। हैजा के टीका की खोज किसने की थी दोस्तों, आपको पता है। तो इस सवाल का जो ऑप्शन था वो था ऑप्शन क्रमांक ए, जोसेफ लिस्टर ने जो है वो हैजा की खोज की थी दोस्तों, ठीक है। और जो ओ ब्लड ग्रुप जो है वो सार्वत्रिक रक्तदाता है दोस्तों, ठीक है, जो कि हर किसी को जो डोनेट कर सकता है, ठीक है दोस्तों। मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है, तो इस सवाल का जो ऑप्शन था वो था फेफड़ा। जो फेफड़ा है वो निमोनिया से प्रभावित होता है दोस्तों। रेडियो के आविष्कारक कौन थे, तो रेडियो के जो आविष्कारक थे वो थे जी मार्कोनी, ठीक है। पीलिया रोग किस अंग में संक्रमण के कारण होता है दोस्तों, तो इस सवाल का जो राइट ऑप्शन था वो था कि यकृत। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो जो हमारे शरीर में पाया जाने वाला जो इंसुलिन है वो जो है वो अग्नाशय से स्रावित होता है दोस्तों, ठीक है। सौर ऊर्जा का स्रोत है, तो आप लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए। इसका आंसर है नाभिकीय संलयन से जो है वो हमें सौर ऊर्जा का स्रोत मिलता है दोस्तों, ठीक है। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, तो विद्युत बल्ब का जो बल्ब के अंदर जो छोटी सी पतली सी तार दिखने वाली वो जो बनी होती है वो टंगस्टन की बनी होती है दोस्तों, ठीक है। और इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। जो बारिश बरसात के दिनों में जो है हमें बारिश होने के बाद दिखाई देने वाला जो एक जियोग्राफिकल फिनोमेना है वो जो है अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से हमें इंद्रधनुष दिखता है, ठीक है। तो टेलीविज़न का आविष्कारक कौन थे, तो टेलीविज़न के जो आविष्कारक थे वो थे जे.एल. बेड जो है वो टेलीविज़न के आविष्कारक थे दोस्तों, ठीक है। सूर्य मुख्यतः बना है, तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक सी, यानी कि हाइड्रोजन से जो है वो सूर्य मुख्यतः बना हुआ है। आँख के किस भाग पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो आपको पता होना है जो कॉर्निया जो है वहाँ पे जो है हमारे आँख के भाग पे जो है हमारे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ओजोन की परत किस रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही है, तो ओजोन की जो मुख्य परत है जो कि हमारे वातावरण से लगभग 10 या 13 या 17 किलोमीटर के बीच में जो पाई जाने वाली जो परत है, जो सी एफ सी गैस की वजह से जो है वो मुख्यतः नष्ट हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है। जो हमारे एसी यानी कि एयर कंडीशनर जो हम यूज़ करते हैं और घर में जो फ्रिज यूज़ करते हैं उनसे निकलने वाली जो गैस है उस गैस की वजह से जो है ओजोन परत नष्ट हो रही है दोस्तों, ठीक है। तो दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए। दक्षिण गंगोत्री जो है वो हमारे यानी कि पूरे ग्लोब यानी कि जब अर्थ देखें तो अर्थ के ईस्ट वेस्ट वेस्ट साउथ के बीच साउथ की तरफ जो अंटार्कटिका नाम का जो खंड है जो बर्फीला है वहाँ पे जो है हमारे वैज्ञानिक का जो रिसर्च करने का जो सेंटर है वो दक्षिण गंगोत्री है दोस्तों, ठीक है। और वो जो अंटार्कटिका में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। हल्दी पौधे के किस भाग से जो प्राप्त की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। साधारण का तना है। कच्चे फलों को पकाने के लिए जिस गैस का उपयोग किया जाता है उस गैस के जो है वो एसिटिलीन कहा जाता है, जिसकी वजह से जो है केला हो या कोई भी फल हो ये 7-8 दिन में पकता है, वो सिर्फ 1 या 2 दिन में पक जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बेसिक सवाल है दोस्तों जो आपको हमेशा के लिए पता होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। और जो शून्य का जो आविष्कारक था वो तो आपको पता होना चाहिए, वो तो हमारे भारतीयों ने किया था। सूर्य का प्रकाश जो है किस प्रकार से धरती पर पहुंचता है, तो आपको पता होना चाहिए। इस सवाल का आंसर जो राइट है वो ऑप्शन क्रमांक सी, यानी कि विकिरण से जो है हमारे सूर्य किरण पहुँचते हैं। मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इस सवाल का जो आंसर है राइट आंसर ऑप्शन क्रमांक सी, जो कि 46 जो है हमारे शरीर में जो है क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अगर जोड़ी के बारे में पूछा जाए तो जो जोड़ी है वो 23 जोड़ी होती है दोस्तों, ठीक है। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता, तो इस सवाल का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन क्रमांक बी, जो विटामिन दूध में पाया नहीं जाता दोस्तों, ठीक है।
ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है, तो ग्रीन हाउस जो होता है वो कांच का बना होता है दोस्तों, ठीक है। हेलीपुचल तारा कितने वर्षों के बाद पुनः दिखाई देगा, तो हेलीपुचल तारा जो है वो हर 76 वर्ष बाद दिखाई देता है दोस्तों, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज के जो सवाल हमने देखे वो आप लोग वीडियो एक बार और दो बार देख के जो है आप इस सभी सवाल को रट लोगे, जो आपके लिए बेसिक साइंस यानी बेसिक नॉलेज का काम करेंगे। अगर कोई भी सवाल पूछा जाए तो अगर आपके ये बेसिक सवाल है तो आप इस सवाल से जो है कॉमन सेंस लगा के जो है आपके आने वाले सवाल आप छोड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और मेरी वजह से अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव या कुछ मुझे मेरी वजह से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी मुझे ज़रूर मदद करेंगे। और मदद करने के लिए जो है आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।